नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा कंपटीशन चैनल पर। और यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ जो कि बार-बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं आज पुरस्कारों के बारे में, और वो भी एमसीक्यू फॉर्म में, क्योंकि पहले मैं ज्ञानपीठ पुरस्कार और सारी जो भी पुरस्कार है वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ वन लाइनर में, है ना। तो यहाँ पर आज हम वन लाइन एमसीक्यू में थोड़ा सा देखने वाले हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले जिनको मिला था वो कौन है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर सुमित्रा नंदन पंत। ये बात कर रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किस हिंदी साहित्यकार को मिला था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी को अपनी रचना चिदम्बरा के लिए, ठीक है, ये रचना थी इनकी चिदम्बरा, और चिदम्बरा के लिए इन्हें 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और यहीं से हिंदी साहित्य की शुरुआत होती है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, कितने पाकिस्तान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था। कितने पाकिस्तान, ये किसकी कृति है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? कितने पाकिस्तान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था। हाँ जी, तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ये है कितने पाकिस्तान किसकी रचना है। तो ये कमलेश्वर की रचना है, और कमलेश्वर को 2003 ईस्वी में, ठीक है, 2003 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला लेखिका कौन थी। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली लेखिका कौन थी, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? साहित्य अकादमी की बात कर रहा है, ठीक है, साहित्य अकादमी की बात कर रहा है, साहित्य अकादमी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कृष्णा सोबती, ठीक है, जो कृष्णा सोबती हैं इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था सबसे पहले, और ये कब मिला था? तो 1980 ईस्वी में मिला था, ठीक है। इनका जो जिंदगी नामा उपन्यास है, ठीक है, जिंदगी नामा जो इनका उपन्यास है, इसके लिए इन्हें 1980 में सबसे पहले प्राप्त हुआ था महिलाओं में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपना अभी भी काव्य संग्रह के लिए व्यास सम्मान किसे मिला। सपना अभी भी, ये किसकी रचना है, और इसके लिए व्यास सम्मान भी मिला था, और इसकी जो विधा है वो है काव्य संग्रह। तो चौथे में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती, ठीक है, ये किसका रचना है? सपना अभी भी, तो ये धर्मवीर भारती की रचना है फोर्थ में। और 1994 ईस्वी में, ठीक है, 1994 ईस्वी में इन्हें व्यास सम्मान की प्राप्ति हुई थी, ये ध्यान रखना है। व्यास सम्मान मिला है, ना कि इनको क्या मिला है? साहित्य है, ठीक है। सपना अभी भी, इस रचना के लिए व्यास सम्मान मिला था। तमस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया था। तो तमस जो उपन्यास है इसका प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी, और ये देश विभाजन के बाद में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे उनसे संबंधित 5 दिन की घटना इसमें वर्णित है। और यहाँ पर हम बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार ये भीष्म साहनी को दिया गया था, ठीक है, भीष्म साहनी को दिया गया था, और ये कब दिया गया था? तो 1975 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है, 1975 हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा पुरस्कार का पहला सम्मान किस हिंदी लेखक को मिला था। बताइए, इसका आंसर आपको बताना है, एक सेकंड बस। तो कथा पुरस्कार का जो पहला सम्मान है वो किस हिंदी लेखक को मिला था, ये बताना है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर मार्कंडे, ठीक है, 6 में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? मार्कंडे हो जाएगा। कव्वे और काला पानी इस कहानी संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था। कव्वे और काला पानी, ये किसका कहानी संग्रह है, ठीक है, विधा भी आपको साथ में याद रखनी है, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। तो कव्वे और काला पानी ये किसका है? तो ये निर्मल वर्मा की रचना है, ठीक है, निर्मल वर्मा की रचना है, और इन्हें कब मिला था? तो 1985 ईस्वी में मिला था, ठीक है, 1985 ईस्वी में कव्वे और काला पानी के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली दलित हिंदी लेखिका कौन है। तो दलित की बात होती है तो दलित हिंदी लेखिका में किसका नाम आता है? तो ये सुशीला टाक भोरे का नाम आता है।
हालांकि सावित्री देवी का भी नाम आपको कहीं कहीं पर मिलेगा, लेकिन हमारा यही आंसर सही है। ठीक है, सुशीला टाकबोरे, इनका कहीं भी मेरे को मिला नहीं, बस एक जगह देखा था कहीं। सुशीला टाकबोरे हमारा बिल्कुल सही है। और सुशीला टाकबोरे को अपना जो आत्मकथा है शिकंजे का दर्द, ठीक है, शिकंजे का दर्द, इसके लिए मिला था। और ये मिला कब था? तो ये 2006 ईस्वी में मिला था, ये ध्यान रखना है, शिकंजे का दर्द। नेक्स्ट है मेरी तेरी उसकी बात, इस उपन्यास के लिए किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? मेरी तेरी उसकी बात, ये रचना किसकी है, किसका उपन्यास है? तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? यशपाल, ये यशपाल जी का है मेरी तेरी उसकी बात। और इन्हें इसके लिए क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1976 ईस्वी में मिला था। इनका प्रकाशन वर्ष भी आपको याद रखना है और नाम भी याद रखने हैं। हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का जन्म किस राज्य में हुआ था? हिंदी का जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? तो ये पंत जी को मिला था, अभी हमने देखा था 1968 ईस्वी में। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये उत्तराखंड के रहने वाले थे। ठीक है, उत्तराखंड का जो अल्मोड़ा जिला है, ठीक है, अल्मोड़ा जिले में इनका जन्म हुआ था, ये ध्यान रखना है, 1900 ईस्वी में। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित राग दरबारी उपन्यास किस लेखक की रचना है? राग दरबारी 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1968 में ये प्रकाशित हुआ था, श्रीलाल शुक्ल की रचना है। ये किसकी है? श्रीलाल शुक्ल की रचना है। और इन्हें इस पर एक साल बाद 1969 में क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। कितने पाकिस्तान उपन्यास को कौन सा पुरस्कार मिला? कितने पाकिस्तान, तो ये कितने पाकिस्तान किसकी रचना है? कमलेश्वर की रचना है। और इसके लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी मिला था। ठीक है, और कब मिला था? 2003 ईस्वी में। नेक्स्ट है मोहन राकेश को किस कृति के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था? संगीत नाटक अकादमी ने किस रचना के लिए मिला था? तो ये मिला था आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, 13 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आषाढ़ का एक दिन। और इसे कब मिला था? 1964 ईस्वी में मिला था संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, गुनाहों का देवता, ये किस पुरस्कार से सम्मानित हुआ था? गुनाहों का देवता जो कृति है, इस पर कौन सा पुरस्कार दिया गया था? गुनाहों का देवता। तो राइट आंसर हमारा 14 में कौन सा हो जाएगा? सी, इस पर कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। ठीक है, गुनाहों का देवता किसकी रचना है? तो ये धर्मवीर भारती की रचना है, गुनाहों का देवता। ठीक है, ये धर्मवीर भारती की रचना, और इस पर कोई उपन्यास नहीं मिला था। निर्मल वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया था? लाल टीन की छत, झिंगुर, भीतर बाहर, या फिर संपूर्ण साहित्य के लिए? तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा संपूर्ण साहित्य के लिए। ठीक है, 1983 के बाद में 1983 के बाद में संपूर्ण साहित्य के लिए पुरस्कार दिया जाने लगा था। ठीक है, 1982 में मिला था महादेवी वर्मा को, और 1983 के बाद में सबको दिया जाने लगा, ये वहां पर फैसला हो गया था। और यहाँ पर संपूर्ण साहित्य के लिए निर्मल वर्मा को कब मिला था? तो 15 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1999 ईस्वी। ठीक है, इसके बाद में ही मिला था, तो संपूर्ण साहित्य के लिए मिला था। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर बच्चे नए हैं तो पुराने हैं तो भाई लाइक तो कर ही देना है, और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ में। इसी तरह की एक एक टॉपिक वाइज आपको क्लास मिलती रहेगी। आपको किस टॉपिक पर क्लास चाहिए ये भी आप मुझे अब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसी टॉपिक पर क्लास आपको मिल जाएगी। वैसे लाइव क्लास हमारी 11:15 पर चलती है डेली, उससे भी आप जरूर जुड़ सकते हैं हिंदी साहित्य की तैयारी करने के लिए, हिंदी साहित्य और व्याकरण दोनों। हिंदी की पहली महिला जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो पहली महिला कौन है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा की एक रचना थी यामा, जो कि काव्य संग्रह है, 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और इस पर इन्हें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ना, वो मिला था 1982 ईस्वी में। ठीक है, 1982 में मिला था, ये ध्यान रखना है। यामा पर मिला था, यामा बहुत पहले आई थी, 40 यानी कि 42 साल बाद इनको ये पुरस्कार मिला था। मेला आंचल उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो मेला आंचल जो उपन्यास है 1954 में प्रकाशित हुआ था। आंचलिक उपन्यासकार है एक फणीश्वर नाथ रेणु, है ना। आंचलिक उपन्यासकार की शुरुआत यहीं से हुई थी। इन्हें कौन सा पुरस्कार इस पर दिया गया था? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर पद्मश्री। ठीक है, इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्मश्री दिया गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी किसके लिए मिला? तो ये आलोक पर्व जो इनका निबंध संग्रह है, इसके लिए मिला था, ये ध्यान रखना है। और कब मिला था? 1973 ईस्वी में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी के किस साहित्यकार को मरणोपरांत ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था?
तो मरणोपरांत ज्ञानपीठ पुरस्कार आज तक किसको मिला है भाई? किसी को भी नहीं मिला, ठीक है, किसी को नहीं मिला, ये मरणोपरांत दिया ही नहीं जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया जाता है, जबकि साहित्य अकादमी तो दे देते हैं, ठीक है, ये जीवित आदमी को ही मिलता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कविता संग्रह अकाल में सारस, ये किसकी रचना है? अकाल में सारस किसकी रचना है? और इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो 20 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केदारनाथ सिंह, ठीक है, केदारनाथ सिंह को 1989 ईस्वी में क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कथा युगीन पुरस्कार किस विधा के लिए दिया जाता है? कथा युगीन पुरस्कार किस विधा के लिए दिया जाता है? कहानी, उपन्यास, निबंध या फिर व्यंग्य? तो कथा युगीन जो पुरस्कार है वो कहानी विधा में दिया जाता है, ठीक है, कथा कहानी। आगे अमृत और विष, अमृत और विष उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? अमृत और विष ये किसकी रचना है? तो ये अमृतलाल नागर की रचना है, अमृत और विष, ठीक है। तो इन्हें कब दिया गया था? 1967 ईस्वी में ये पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी। नेक्स्ट है राजेश जोशी को कौन सा प्रमुख पुरस्कार मिला था? राजेश जोशी को कौन सा पुरस्कार मिला था? 23 हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको। और कब मिला था? तो 2002 ईस्वी में, ठीक है। कमलेश्वर को 2003 में मिला था और 2002 में इनके लिए मिला था। और इन्हें किस रचना पर मिला था? तो दो पंक्तियों के बीच में, ठीक है, दो पंक्तियों के बीच में इस रचना पर मिला था, ये भी ध्यान रखना है, दो पंक्तियों के बीच, ठीक है, इस रचना पर मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1961 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। 1968 में हिंदी में सबसे पहले दिया गया था, ठीक है, हिंदी में। उससे पहले जो ये पुरस्कार है वो किसको दिया जाता था? तो अंग्रेजी साहित्यकारों को ही दिया जाता था, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले हिंदी साहित्यकार कौन थे? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले, तो सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था? तो ये माखन लाल चतुर्वेदी को मिला था। और कब मिला था? 1955 ईस्वी में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। सुमित्रा नंदन पंत जी ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाले प्रथम है। और साहित्य अकादमी में प्रथम कौन है? तो माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं। नाटक जारी है ये किसकी कृति है? इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो नाटक जारी है इसके लिए 26 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मंगलेश डबराल, ठीक है, जो मंगलेश डबराल है उनको ये पुरस्कार मिला था। और कब मिला था? 1997 ईस्वी में मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले दूसरे हिंदी साहित्यकार कौन है? पहला तो आप जानते हैं पंत जी को मिला था। कब मिला था? 1968 में मिला था। लेकिन दूसरे कौन है? दूसरे आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना थी उर्वशी, ठीक है, उर्वशी हालांकि 1961 में प्रकाशित हुई थी जब ये ज्ञानपीठ शुरू हुआ था। लेकिन इनको मिला कब था ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो 1972 ईस्वी में मिला था, ठीक है। जो मैं ये साथ में आपको व्याख्या बता रही हूँ ना, इसको ध्यान रख लेना। नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? तो नागार्जुन की जो मैथिली रचना थी, मैथिली काव्य रचना है ये, है ना, मैथिली काव्य संग्रह है। और यह पत्रहीन नग्न गाछ, ठीक है। 28 में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? पत्रहीन नग्न गाछ के लिए मिला था, मैथिली काव्य संग्रह है। और ये कब मिला था इन्हें? तो 1969 ईस्वी में मिला था, ये भी ध्यान रखना है। नीला चांद उपन्यास के लिए किसे व्यास सम्मान मिला है? व्यास सम्मान है तो ये किसको मिला था? शिव प्रसाद सिंह को मिला है, ठीक है, नीला चांद के लिए। और इन्हें कब मिला था? तो 1992 ईस्वी में मिला था, ठीक है, 92 में। मैं यहाँ हूं इस कविता संग्रह के लिए सरस्वती सम्मान किसे मिला? मैं यहाँ हूं इस कविता संग्रह के लिए सरस्वती सम्मान मिला था। और किसको मिला था? तो रामदरस मिश्र को मिला है, ठीक है, रामदरस मिश्र को मिला है। और ये अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, 2021 में मिला था, ठीक है। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लिए गिरिराज किशोर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पहला गिरमिटिया जो उपन्यास है ये किसका है? गिरिराज किशोर का, ये ध्यान रखना है। और इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो 31 में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि 2000 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है। आपको साथ में मैं देने का वर्ष भी बताती जा रही हूँ सम्मान का, ठीक है। केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो ये मिला था भाई 2013 ईस्वी में, ठीक है, 2013 में मिला था। और संपूर्ण रचना क्रम के लिए मिला था। पारिजात उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? पारिजात उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो ये नासिरा शर्मा को मिला है, ठीक है। 33 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नासिरा शर्मा, जो कि 2016 में प्राप्त हुआ था।
आगे आम के पत्ते इस काव्य संग्रह के लिए रामदास मिश्र को कौन सा पुरस्कार मिला था? आम के पत्ते के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? 34 में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? व्यास सम्मान। ठीक है, आम के पत्ते के लिए व्यास सम्मान इन्हें मिला था और कब मिला था? 2011 ईस्वी में। ठीक है, समय सरगम के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? समय सरगम ये किसकी रचना है? तो ये कृष्णा सोबती की रचना है, जिन्हें 2007 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारी ये कंप्लीट हुए क्वेश्चन। ठीक है, 35 क्वेश्चन है हमारे यहाँ अकादमी पुरस्कारों से संबंधित। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक तो कर ही देना है। कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक भी जरूर दे सकते हैं, ये आपका फर्ज बनता है इतना तो, है ना। कोई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, कम से कम 2 घंटे क्लास टाइप करो, तैयार करो, फिर उसको, तो कम से कम इतना आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हिंदी साहित्य का फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो फुल कोर्स भी अवेलेबल है शिक्षा कंपटीशन ऐप पर। ठीक है, उसमें क्लासेस हमारी चल रही हैं। ठीक है, चल जाएंगे आज से, मतलब उसमें पहली क्लास में डाल दूंगी। और इसके अलावा अगर आप बात करें तो हिंदी साहित्य के नोट्स भी आप घर तक अगर मंगवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर दे रखा है, इस पर आप संपर्क करिए। आपको हिंदी साहित्य के नोट्स बहुत ही विस्तृत में इसी तरह से सबका प्रकाशन वर्ष साथ में होगा, ये आपको मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो फिर दोबारा से कह रही हूँ भाई, एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है।